स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ FMCG कंपनीज़ के बारे में एंड कुछ फाइनेंस कंपनी भी हमने इस वीडियो में ऐड किया और आखिर में ऑयल कंपनीज़ के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। अगर इनमें से कोई भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में बता दूं, जनवरी का जो मंथ है वो शुरू हो चुका है और जनवरी के 4 तारीख से हमारे जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स है वो भी आने शुरू हो चुके हैं। अगर आपकी कोई भी होल्डिंग्स है किसी भी कंपनी में तो क्वार्टर 3 पे आपको फोकस रखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे डालता रहता हूँ, आपको अपडेट्स बताते रहता हूँ। तो शुरुआत करेंगे हम बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड से। तो देखा जाए तो हमें 5 सालों से लगातार फॉल देखने को मिल रहा है। कंपनी में आप देखोगे तो 65% की हमें जो है वो क्रैश देखने को मिला है, यानी लगातार कंसोलिडेट करता हुआ हमारा जो स्टॉक है वो नीचे जा रहा है। क्या कारण है उसे देखते हैं। सबसे पहला कारण तो कंपनी जो है वो अच्छे से अपने जो नेट प्रॉफिट है उन्हें मेंटेन नहीं कर पा रही है, ना ही कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है उन्हें वो ग्रो कर पा रही है। देखिए मेन कारण हमारा जो है वो है कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका है और जो कंपनी के अंदर ग्रोथ थी वो कहीं ना कहीं हमें थमती हुई नजर आई है। आप देखोगे तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट्स है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुए हैं और कंपनी इन्हें मेंटेन नहीं कर पा रही है। और साथ में देखोगे जो कंपनी के रेवेन्यू है वो भी हमें बढ़ते हुए क्रम में नहीं देखने को मिले। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फ्लैट जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है कंपनी की। लेकिन कंपनी अभी भी आपको डिविडेंड दे रही है। लेकिन वापस से कहना चाहूँगा, डिविडेंड देख के किसी भी कंपनी में आपको निवेश नहीं करना चाहिए। देखिए अगर आपकी कंपनी ग्रोथ दिखाती है तब तो ठीक है, क्योंकि जो हमारे डिविडेंड है वो साइड डिश हम इसे कहते हैं। अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ नहीं है, लगातार कंपनी नीचे जा रही है, तो डिविडेंड का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप देखोगे जिन्होंने डिविडेंड के लिए होल्डिंग बनाई होगी तो उनके लिए ये देखोगे बड़ा क्रैश देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी कम बैक नहीं कर सकती। देखा जाए तो कंपनी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो स्ट्रॉन्ग है मेरे हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो अपने जो चीज़ें हैं उन्हें सही से चला नहीं पा रही है। और कुछ दिन पहले कंपनी ने बायबैक जैसी चीज़ें भी लाई थी, लेकिन जो बायबैक था वो हमें ओपन रूट से देखने को मिला, ना कि टेंडर रूट से, जिसका हमें कोई भी पॉजिटिव माहौल शेयर में नहीं देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए, अगर आपको इस कंपनी पे भरोसा है कि ये वापस से कमबैक करेगी, वापस से आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगी, तो अपनी रिसर्च करें उसके बाद ही, क्योंकि देखा जाए तो ये स्टॉक कहीं ना कहीं रिस्की भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आप देखोगे तो कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 2500 करोड़ के आसपास, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये कुछ स्टॉक खास नहीं है। आप एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर करें, अगर आपके पास है तो आप रिसर्च ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है बजाज फिनसर्व लिमिटेड के बारे में। तो देखा जाए तो आज का दिन फाइनेंस में भी हमें क्रैश देखने को मिला, साथ में फिनसर्व में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। आप देखोगे तो 5% की बड़ी गिरावट थी। और साथ में देखोगे तो बजाज फाइनेंस में भी हमें आज का दिन 7% की गिरावट देखने को मिली। देखिए ये दोनों कंपनियां आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि जो बजाज फाइनेंस है उसकी जो होल्डिंग्स है, जो प्रमोटर होल्डिंग, वो देखिए इनके पास है, यानी बजाज फिनसर्व के पास है। तो कहीं ना कहीं जब एक शेयर अच्छा करेगा तो दूसरे शेयर में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अगर एक शेयर में नेगेटिविटी देखने को मिलती है, यानी गिरावट देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं दूसरा शेयर भी हमें गिरता हुआ ही नज़र आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती है यहाँ पर। तो देखा जाए तो इन चीज़ों को देख के आप इस स्टॉक को बुरा नहीं कर सकते। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि प्लस माइनस करता हुआ जो स्टॉक है वो हमेशा ऊपर ही जाता है, यानी कहीं ना कहीं अपर साइड मोमेंटम ही दिखाता है लॉन्ग टर्म में। तो कहीं ना कहीं आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हो अपनी रिसर्च करने के बाद। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखा जाए तो इन स्टॉक्स में अगला स्टॉक है हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आप देखोगे तो कंपनी जो है वो 5 सालों में कितने 38% डाउन चल रही है, कहीं ना कहीं बड़े फॉल दिखाया है 5 सालों में। कोई भी
अच्छे रिटर्न्स इसने अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दिए हैं, लेकिन कंपनी ने जो दिया है वो है डिविडेंड। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड दे रही है, प्लस ऑल टाइम रिटर्न देखा जाए तो ठीक ठाक रिटर्न से कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आप इस डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर भी अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। और अगली कंपनी हमारी ITC। देखा जाए तो ITC में हमें सालों में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है। लगभग 2018 से लगातार गिर रहा था, लेकिन अभी वापस से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। रीज़न क्या था? जो हमारे फॉरेनर इन्वेस्टर्स है वो लगातार अपने जो शेयर्स है उन्हें बेच रहे थे, लेकिन अभी वापस से खरीदारी स्टॉक में शुरू हो चुकी है। आप देखोगे तो अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, ऑल टाइम रिटर्न्स अच्छे हैं, लेकिन जो कंपनी का बिजनेस है वो थोड़ा रिस्की लगता है, क्योंकि जो कंपनी का कोर बिजनेस है वो तंबाकू और सिगरेट से रिलेटेड कंपनी बिजनेस करती है, जो कि कहीं ना कहीं जिस पे सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो लगाती रहती है। इन फ्यूचर आपको अगर सिगरेट जैसी चीज़ें बैन होती हुई नज़र आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी में बड़े खतरे भी मंडरा सकते हैं। तो देखा जाए तो इस कंपनी में निवेश करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। मेरी कोई डायरेक्ट बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये थी हमारी आज की वीडियो।